नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की तो बहराइच में अब हालात सामान्य दिखाई दे रहे हैं। यूपी के बहराइच में प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान दरअसल रविवार और सोमवार को हुई हिंसा के बाद अब धीरे धीरे जिले के हालात सामान्य होने लगे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस फोर्स अब भी तैनात है और एडीजी गोरखपुर जोन केएस प्रताप और कमिश्नर शशि भूषण लाल समेत आला अधिकारी कैंप कर रहे हैं। घटना के बाद अब तक 12 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और 55 से अधिक लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बुधवार को चौथे दिन हिंसा प्रभावित रामपुरवा, भगवानपुर, हरदी, शिवपुर, खैरा बाजार में दुकानें खुली रही और स्थिति सामान्य रही। लोग बेखौफ होकर बाजारों में निकले और रोजमर्रा के जरूरी सामान खरीदते दिखाई दिए। बहराइच में 5वें दिन इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई। डीजीपी प्रशांत कुमार ने घटना की समीक्षा की और अराजक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। साथ ही कहा कि भड़काऊ शरारती तत्वों को चिन्हित करें और ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। इसके साथ ही साथ इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले तत्व या फिर गलत जानकारी, एडिट वीडियो डालने वाले शख्सों पर भी कार्रवाई की जाएगी। और इसी के लिए इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह से कोई शरारती तत्व माहौल खराब ना कर पाए। और इसके साथ ही साथ लोगों से भी इस बात की अपील की जा रही है कि वो किसी तरह की अफवाह में ना आए और इस स्थिति को समझें। पुलिस ने जो व्यवस्था की है उसके हिसाब से ही किसी भी तरह की ऐसी आपत्तिजनक या फिर अफवाहों से खुद को दूर रखें। अब क्या कुछ समझाइश दी गई है ये हम आपको बताते हैं। बहराइच की घटना पर डीजीपी प्रशांत कुमार ने समीक्षा की, साफ तौर पर निर्देश दिया कि अराजक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, जनता को भड़काने वाले शरारती तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करें, मुख्यालय को एडीजी जोन पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट दें। तो ये दिशा निर्देश कानूनी समीक्षा बैठक में डीजी द्वारा दिए गए और लापरवाही करने वाले अधिकारी कर्मचारियों की भी जवाबदेही तय हो। यानी कि वे लोग जो प्रशासकीय अमले में शामिल हैं लेकिन डिसीजन नहीं ले रहे हैं, सही तरीके से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और लापरवाही कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा और ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। और जो लोग जो असामाजिक तत्व हैं, वो सोशल मीडिया हो या फिर किसी अन्य माध्यम से भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, भड़काऊ पोस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। और बहराइच पुलिस ने एक अपील भी जारी की है। जो अपील हम आपको बता रहे हैं कि किसी भी तरह से सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले तत्व, गलत तथ्यों पर भ्रामक पोस्ट करने वाले तथ्य और इस तरह के लोगों पर कार्रवाई पुलिस करेगी। ऐसे लोगों को चिन्हित भी किया जाएगा और आम जनता से भी ये अपील की जा रही है कि इस तरह के लोगों के बहकावे में ना आए। में घटित घटना में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या को लेकर के सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही हैं, जिसमें मृतक को करंट लगाना, मृतक को तलवार से मारना एवं उसके नाखून उखाड़ना बातें फैलाई जा रही हैं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु कारण गोली लगने से पाया गया है। इस घटना में एक व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। अतः सभी से अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए भ्रामक सूचनाएं न फैलाएं एवं अफवाहों पर ध्यान न दें। इसकी कोशिश थी, पुलिस प्रशासन की कोशिश थी कि हालात एक बार फिर से पटरी पर आए,
सामान्य व्यवस्था बनाई जा सके। इसी की कवायद में पुलिस प्रशासन जुटा हुआ था। 5वें दिन इंटरनेट सेवाएं भी बहाल कर दी गई। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और संजय मिश्रा बहराइच से हमारे साथ। सबसे पहले संजय, आपका रुख करना चाहेंगे, मौजूदा वक्त में अभी स्थिति कैसी है? जैसे हमने हमारे दर्शकों को भी ब्रीफ किया कि अब धीरे धीरे स्थिति बहुत सामान्य होने लगी है, लेकिन डीजी द्वारा साफ तौर पर निर्देश भी दिए गए हैं कि असामाजिक तत्व जो माहौल खराब कर सकते हैं इन्हें चिन्हित करें और इन पर तुरंत कार्रवाई करें। जी संजय। जब जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 13 अक्टूबर को ये दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान ये हिंसा भड़की थी और हिंसा भड़कने के साथ में ही एक युवक की मौत हुई थी, यानी गोली लगने से उसकी मौत हुई थी। साफ तौर पे कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी उसकी आ गई है, जिसमें ये दिया गया है कि गोली लगने की वजह से अत्यधिक रक्तस्राव की वजह से मौत हुई थी। हालांकि रामगोपाल मिश्रा की मौत के बाद जिस तरीके से स्थिति वहां बेकाबू हुई, जिस तरीके से वहां उपद्रव हुआ, जिस तरीके से तांडव हुआ, कहीं न कहीं निश्चित तौर पे उसको रोकने के लिए सरकार ने वो अपना पूरा प्रयास किया है। लगातार को बड़े अधिकारियों को उन्होंने जमीन पर उतार दिया और ये लगातार 2 दिन तक अधिकारियों ने कैंप किया। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार ये कैंप चलता रहा और